हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव एकेडमिक्स। आप देख रहे हो क्रैश कोर्स सीरीज जिसमें हर चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं विद इन 30 मिनट्स ओनली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के पिछले पार्ट में, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा था। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करा है। क्लियर? सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो आपने देखा, इट वॉज नॉट अ मैजिक ट्रिक, इट वॉज हैपनिंग जस्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, राइट? बट इट अपीयर्स टू बी मैजिकल। आप भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो। इनफैक्ट यू जस्ट नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। उस ग्लास ऑफ वाटर में से जब आप इस एरो को देखोगे, इट विल अपीयर टू बी रिवर्स्ड, उल्टा नजर आएगा आपको। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, राइट? क्या होती है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट? इट इज बेंडिंग ऑफ द लाइट। इट इज बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, उन दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी एक्जैक्टली सेम होगी तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बस ये याद रखना। क्या? अब यहाँ पे कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो आ रही है। सो दिस पार्ट ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। उसके बाद इतना पार्ट लाइट का बिकॉज रिफ्रैक्ट हो चुका है, सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है? देन दिस पार्ट विल बी कॉल्ड इमर्जेंट रे। इमर्ज का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ये तीनों रेज नॉर्मल के साथ जितना इतना एंगल बनाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगेन हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बस ये याद रखना, हर एंगल ऑलवेज नॉर्मल के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाएगा, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है। ये एक सिंपल सी एनिमेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की। यहाँ पे देखो बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इमर्जेंट रे। क्लियर? कितनी बार यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है? 2 बार, बिकॉज 2 बार लाइट बेंड हो रही है, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, बिकॉज 2 बार लाइट ने मीडियम चेंज किया है ना। पहले वो एयर से होती हुई आ रही थी और उसने एंटर किया ग्लास में, विच इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। उसके बाद ग्लास को लीव करके वो दोबारा से एयर में एंटर कर रही है, विच इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना। ऑप्टिकली रेयरर मीन्स उसमें फास्ट ट्रैवल कर रही है, ऑप्टिकली डेंसर मीन्स लाइट उस मीडियम में स्लो स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। इट जस्ट मीन्स दैट। क्लियर? सो 2 बार बिकॉज लाइट ने मीडियम चेंज किया, इस वजह से 2 बार आपको बेंडिंग ऑफ द लाइट देखने को मिल रही है, या फिर इन साइंटिफिक टर्म्स 2 बार आपको लाइट रिफ्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से जो याद रखने वाला पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सिमिलरली जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये एक और सिंपल सी एनिमेशन है। यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग मटेरियल्स हैं। लेट्स से दिस इज वाटर, दिस इज ग्लास, द थर्ड वन इज द डायमंड। ऐसा मत बोलना, डायमंड की शेप ऐसी थोड़ी ना होती है यार, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ऐसा शो करा हुआ, मान लो ना ऐसा दिख रहा है ये। क्लियर? चलो, अब इन पर मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ एट सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से 45। वो मैंने यहाँ पे भी शो करा हुआ है, लेकिन यू विल नोटिस कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे को अलग अलग देखने को मिलेगा हर केस में। ठीक है? क्लियरली आप देख पा रहे हो, जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्लो डाउन करेगा लाइट को, उस केस में आपको रिफ्रैक्शन का एक्सटेंट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हर केस में कितना मैंने कंसिडर करा हुआ है 45, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है? ये गलती मत करना, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है? ये चीज़ रिफ्रैक्शन के केस में नहीं वैलिड। नाउ लेट्स डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। काफी सिमिलर सा नहीं लग रहा क्या? रिफ्लेक्शन में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था, उसमें भी फर्स्ट लॉ एक्जैक्टली सिमिलर था, बस यहाँ पे डिफरेंस था, वहाँ पे था रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? एक्जैक्टली सिमिलर, ये तीनों चीजें लाई करेंगे इन द सेम प्लेन। एक सिंपल सी एनिमेशन की हेल्प से इसको देखते हैं। दिस इज द ग्लास लैब, जिसके ऊपर लाइट को हम इंसिडेंट करवाने वाले हैं। इसको जब आप साइड से देखोगे ना, तब आपको क्लियरली इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि हाँ यार, सब कुछ यहाँ पे एक्जैक्टली सेम ही प्लेन में लाई कर रहा है ना। देख लो एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन, आपको साइड से ऐसा लग रहा है कि लाइट एकदम सीधा पाथ लेके बाहर निकल गई है। आपको तो आइडिया भी नहीं लगेगा साइड से देखने पे कि ये रिफ्रैक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही। ऑफ कोर्स। क्लियर?
दिस इज व्हाट वी मीन कि सब कुछ यहाँ पे एग्जैक्टली सेम प्लेन में लाई कर रहा है। कभी आपको ऐसा नहीं देखने को मिल सकता कि ये जो इंसिडेंट रे है वो तो जो लेट्स से ये बेस है या टेबल है जो भी है ये, ठीक है, उसके पैरेलल है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट साइन आई और साइन आर इन दोनों की जो रेशियो होती है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कितना इंटरेस्टिंग है ना। जो मर्जी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आपको नोट करना होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा ना उन दोनों को डिवाइड करके ऑलवेज कांस्टेंट आएगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया मीन्स मीडियम, राइट, मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, वाटर, डायमंड, ग्लास, कुछ भी हो सकता है ऐसे। स्नेल्स लॉ को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग एनिमेशन। यहाँ पे मेरे पास 3 ग्लास स्लैब्स हैं, एक दूसरे की एकदम डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं, मतलब सेम टाइप के मटेरियल से मिलकर ये बनी हुई है, क्लियर। इनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ हैं वो एक्जैक्टली सेम है। अब इनके ऊपर मैं लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। इस एनिमेशन में जो भी चलने वाला है बाय द वे अभी थोड़ी देर में, उसकी समरी मैंने यहाँ पे शो करी हुई है इन दिस लिटिल पिक्चर ओवर हियर, क्लियर। सो मैं लाइट को इंसिडेंट करूँगा एस इन अलग अलग ग्लास स्लैब्स पे एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, सो 30, 45, 60, एंड उसके अकॉर्डिंगली आई हैव नोटेड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। यू कैन क्लियरली सी एनिमेशन में जैसे 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 मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑफ कोर्स चेंज होगा, राइट। इट इज प्रेटी एविडेंट ओवर हियर। अब मैंने इन वैल्यूज़ को, बाय द वे ये वैल्यूज़ क्रैम नहीं करनी है, ये जस्ट समझाने के लिए, राइट। इनमें से कुछ भी आपको क्रैम नहीं करना कि अच्छा 30 पे 19 आ रहा है, 45 पे 28 आ रहा है, बस समझ लो इस पार्ट को कि क्या चल क्या रहा है, राइट। आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि हाँ स्नेल्स लॉ कहना क्या चाहता है आखिरकार, क्लियर। सो ये वो वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल आपको क्रैम नहीं करनी है। अब open your calculator and you have to calculate this part, right, sin I by sin R. So let me calculate it, and by the way ये approximate numbers हैं, right. So decimal के बाद बहुत ज़्यादा accuracy आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन still अगर एक decimal भी accurate आ रहा है so that is more than enough, right, because बहुत approximate numbers मैंने ये consider करे हुए हैं। So sin 30 divided by sin 19, clear, sin 19, so this is the number, I hope it is visible in the camera, right, 1.5, ठीक है। so 1.5, उसके बाद मैं नहीं जाने वाला बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं, सो ये मत एक्सपेक्ट करके चलना कि बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर करेक्ट आएगा, क्लियर। सेकंड, sin 45 divided by sin 28, again I am getting 1.5, clear. So 1.5. In the third case, sin 60 divided by sin 35, clear. Again I am getting 1.5, clear. So आप क्लियरली देख रहे हो कि sin I and sin R है जो इन दोनों की रेशियो एक्जैक्टली 1.5 आ रही है। दिस इज द स्नेल्स लॉ। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल डेंसिटी। लेकिन इससे पहले आपने छोटी क्लासेस में मास डेंसिटी पढ़ा होता है, विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास लेट से 2 चीज़ें गिवन है, 1 लीटर वाटर एंड 1 लीटर हनी। आपसे अब 2 क्वेश्चंस इनके बारे में पूछे जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में से विच वन विल बी हैवियर एंड विच वन विल हैव मोर मास डेंसिटी। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर है हनी, क्लियर। हनी इन दोनों में से बाहर होगा बिकॉज हनी की मास डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। कैसे पता लगा? उसके पार्टिकल्स देख रहे हो ना, एक दूसरे के कितने पास पास में अटैच होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है मास डेंसिटी का, क्लियर। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। रिमेंबर, ऑप्टिकल डेंसिटी का मास डेंसिटी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्लियर। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ना, इट जस्ट मीन्स कि लाइट को कोई भी मीडियम कितना स्लो डाउन कर रहा है, जितना ज़्यादा स्लो डाउन करेगा उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। जितना कोई मीडियम कम लाइट को स्लो डाउन कर पा रहा है उतनी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है। अब अगेन आपके पास 2 चीज़ें गिवन है, लेट से 1 लीटर वाटर एंड 1 लीटर कैरोसिन ऑयल, क्लियर। अब 3 क्वेश्चंस अगेन आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वन, विच वन विल बी हैवियर। वॉल्यूम दोनों की सेम है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा भारी होगा? दिस वन, बिकॉज इसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होती है। कैसे पता लगा? इन दोनों को जब आप एक ही कंटेनर में डालोगे, आपको पता है ना, जो कैरोसिन ऑयल होगा वो ऊपर तैरता है बिकॉज ऑफ द लेस मास डेंसिटी, ये कम डेंस है, क्लियर। सो ये हमको पता है कि हाँ वाटर है, उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है और इस वजह से वो ज़्यादा भारी होगा अगर वॉल्यूम इक्वल है, क्लियर। सो पहले दोनों क्वेश्चंस का आंसर है वाटर। लेकिन थर्ड क्वेश्चन, विच वन विल बी मोर ऑप्टिकली डेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी? यहाँ पे आंसर है कैरोसिन ऑयल, क्लियर। मास डेंसिटी इसकी ज़्यादा है वाटर की, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कैरोसिन की ज़्यादा है बिकॉज लाइट को स्लो डाउन ये ज़्यादा करता है।
क्लियर। बस यहाँ से कंक्लूजन याद रखना कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी इन दोनों का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है इनका। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होगी और मीडियम में कितनी है, इसकी रेशियो को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यूजली इसको या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ बुक्स में एन से भी रिप्रेजेंट करा होता है। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। फॉर एग्जाम्पल फॉर द ग्लास, राइट, म्यू विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये नंबर आपको याद होना चाहिए बाय द वे। 2 स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ग्लास में जब लाइट ट्रैवल करती है तो ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से वो ट्रैवल करती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये वाला कॉमन पार्ट तो कट ही जाएगा ना, 3/2 यू गेट 1.5। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.5, अप्रॉक्सीमेटली इतना आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मीनिंग क्या बना इस नंबर का S2? ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मीन्स कि लाइट जब उस मीडियम में से पास करेगी ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो वो 2 गुना कम स्पीड से ट्रैवल करेगी जितना वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है उससे। ठीक है, दैट मीन्स अगर वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से ट्रैवल करती है ना, तो उस मीडियम में वो ट्रैवल करेगी आधी स्पीड से। दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी मीडियम लाइट को कितना स्लो डाउन करता है, इसको बताने का पहला तरीका तो हमने कर लिया यूजिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें किसी भी मीडियम का कंपैरिजन हो रहा था वैक्यूम के साथ, है ना। लेकिन इसी चीज़ को बताने का दूसरा तरीका कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना स्लो डाउन करेगा, इसको बताने का दूसरा तरीका होता है यूजिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कंपैरिजन होगा किसी अदर मीडियम से, जैसे हमारा कंपैरिजन होता है शर्मा जी के लड़के के साथ। क्लियर? यहाँ पे लेट से आपके पास एक सर्टेन मटेरियल गिवन है जिसमें लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसका कंपैरिजन आपको एस मीडियम से करना है जिसमें लाइट 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। क्लियर? दिस इज द शर्मा जी का लड़का। क्लियर? अब जैसे होता है ना कि यार शर्मा जी के बेटे के तो 300 नंबर थे, तेरे तो 150 आए, उसके तेरे से 2 गुना ज़्यादा है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, समझ रहे हो? यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपके कितने आए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों को जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1.25, राइट। दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में ये 1.25 टाइम्स लाइट को ज़्यादा स्लो डाउन कर रहा है, समझ रहे हो? जो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बाय द वे कुछ ऐसे होती है। क्या इसका मतलब क्या होता है? N21 का सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट, ऐसे। क्लियर? जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, तब ऐसे इंडिसेस नहीं लिखी होंगी 1 या 2, तब सिंपली ऐसे लिखा होता है n या फिर म्यू। जब भी ऐसे इंडिसेस के साथ लिखा होगा N1 2 N21, इट मीन्स कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y इज गिवन 2/3. Refractive index of medium y with respect to z is 4/3 and you have to calculate refractive index of medium z with respect to x. ये वैल्यू अननोन है। अच्छा, पहले जो ये वाली वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y होगा, है ना, बिकॉज इस क्वांटिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर? और इस क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली क्वांटिटी से, दैट मीन्स ny बाई nz से, तो कितना आएगा 2/3 इंटू 4/3, राइट, दैट मीन्स 8/9, राइट। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है और आई एम लेफ्ट विद nx बाई nz दैट इज इक्वल्स टू 8/9। दैट मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है x का विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज 8/9। लेकिन हमको उल्टा पूछा गया ना, z का विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 9/8। दिस इज द आंसर। चाहो तो इसको डिवाइड करके आंसर बता सकते हो, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई कैलकुलेट करने के लिए, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स nx बाई ny आपको गिवन है,
दैट इज इक्वल्स टू बी 2/3, लेकिन इस क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ nxy दैट इज इक्वल्स टू vy by vx, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x, राइट, जैसा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, वैसे ही. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y आपको पता नहीं है, ऐसा जिसको ऐसे लिख देते हैं. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x ये आई थिंक सो गिवन है, राइट. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज गिवन 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. अब आप क्लियरली देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं. सो आई कैन राइट 2/3 दैट इज इक्वल्स टू vy डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. ये बाकी पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ. क्लियर. अब पहले मैं कैंसिल करूँगा कॉमन चीज़ें. 3 को मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, राइट, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या बचेगी अब तो vy इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया. दिस इज द आंसर. क्लियर. ये स्पीड ऑफ लाइट होगी इन द मीडियम y. अब हम करते हैं लेंसेज की रे डायग्राम्स, लेकिन उनसे पहले आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, राइट. दिस इज द बाइकॉन्वेक्स लेंस, दिस इज बाइकॉनकेव लेंस. ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है. मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स का, इसमें से अगर पैरेलल लाइट की रेज आएंगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग, राइट. डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर दूर जाना. अगर पैरेलल लाइट की रेज इसके बीच में से पास करेंगी वो और दूर जाएंगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जिंग लेंस. अब डिस्कस करते हैं हम कुछ ऐसे रूल्स जिनकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशंस को समझ सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. क्लियर. सो द फर्स्ट रूल, जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड देन इट पासेस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, आपको पता है बिकॉज ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट पास हो जाएगी फोकस में से. दिस इज द फर्स्ट रूल. क्लियर. सेकेंड रूल, अगर इंसिडेंट लाइट ऑलरेडी फोकस में से पास होती आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पहला रूल और दूसरा रूल यू कैन क्लियरली सी रिवर्सिबल है ना, एकदम उल्टा है जो सेकंड रूल है पहले रूल का. फर्स्ट रूल में पहले पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास हो रही है, और अगर पहली फोकस में से पास होती आ रही है लाइट देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल जाएगी. क्लियर. सो कंप्लीटली रिवर्सिबल है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. इसके बाद रूल नंबर 3, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाती है. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, राइट. दिस इज द रूल नंबर 3. अब देखते हैं कॉन्केव लेंस. पहला रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ कोर्स वो डाइवर्ज होगी, लेकिन अगर इस रे ऑफ लाइट को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ऐसा अपीयर होता है कि वो रे पास हो रही है इस फोकस में से. दिस इज द रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 एकदम इसका उल्टा. क्लियर. अगर रे ऑफ लाइट ऑलरेडी फोकस के टुवर्ड्स जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. अगेन रिवर्सिबिलिटी है रूल नंबर 1 में और रूल नंबर 2 में. रूल नंबर 3, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है तो जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था सेम यहाँ पे भी वैसा चल रहा है, एकदम अनडेविएटेड पास हो जाएगी लाइट, बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगी. क्लियर. ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट. लेट्स सी. फर्स्ट वन बिल्कुल गलत, बिकॉज फोकस में से लाइट आ तो रही है, उसके बाद जा कहाँ पे रही है कुछ भी नहीं शो किया हुआ. क्लियर. सेकेंड वन ये बिल्कुल सही है, फोकस में से लाइट पास हो रही है और उसके बाद पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. सो दिस इज राइट. थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता. क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, एक फोकस में से आ रही है और उसके बाद दूसरे फोकस में से पास हो जा रही है लाइट. अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है. क्लियर. देन ये वाला ऑप्शन, ये तो उससे भी बेहुदा है. क्लियर. लाइट आ रही है और उसके बाद वापस चली जा रही है. यार लेंस है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसमें से लाइट आर पार तो जाएगी एटलीस्ट, ऐसे वापस थोड़ी ना मुड़ सकती है. ये कौन सा कोई मिरर है, सारा सर गलत है. क्लियर. और ये ऑप्शन यहाँ पे फोकस में से जा रही थी, स्टिल अनडेविएटेड शो करी हुई है. ऑप्टिकल सेंटर में से जब लाइट पास होती है तब वो अनडेविएटेड जाती है. सो ये ऑप्शन भी गलत है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फिगर ए. दिस इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस द रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. इसके लिए 6 अलग अलग तरह के केसेज है हमारे पास. द फर्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. हमको पता है जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर प्लेस्ड होता है आपसे तो वहाँ से जो लाइट रेज आपकी तरफ आती हैं दे अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर. एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ऐसा कंसिडर करने वाले हैं कि वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस में से पास होगी. फर्स्ट रूल को हमने यूज़ किया, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट रे. उसके बाद जितनी भी लाइट रेज आने वाली हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने वाली हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. बस इस चीज़ का ध्यान देना. क्लियर. सो ये वाली लाइट रे भी इसके पैरेलल है. क्लियर. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी फोकस में से पास हो रही है. सो इंटरसेक्शन लाइट रेज की कहाँ पे हो रही है, फोकस पे, F2 पे. दैट मीन्स इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे F2 पे. सो फिल करते हैं बस छोटे से टेबल को. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, राइट.
पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, यू कैन क्लियरली सी इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है लाइट रेज की आफ्टर रिफ्रैक्शन, F2 पे। सो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, F2 पे, फोकस पे। साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था दोनों केसेस में क्या होता है, चाहे लेंस की बात कर लो चाहे आप मिरर की बात कर लो, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होगा इमेज आपकी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। क्लियर। नेचर ऑफ द इमेज, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन एक्चुअल में हो रही है, सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर। दिस इज द सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इस बार प्लेस है बियॉन्ड 2f1। बाय द वे 2f1 का मीनिंग क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला डिस्टेंस अगर 4 मीटर्स है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर्स, राइट, समथिंग लाइक दिस। क्लियर। सो देखते हैं इस बार इसकी इमेज कैसी बनती है। दिस इज वन ऑफ द रेज जो कि आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ कोर्स ये पास हो जाएगी फोकस में से, है ना। फर्स्ट रूल यही था। अगेन हमको एटलीस्ट 2 ऐसी रेज चाहिए जो कहीं जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं। क्लियर। तब हम बता सकते हैं कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बन रही है। मिनिमम 2 रेज, उससे कम एक रे की हेल्प से ऑफ कोर्स आप नहीं बता सकते कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनने वाली है। क्या सो कंसिडरिंग सेकंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, बिकॉज हमको पता है वो बिल्कुल अनडिवेटेड पास हो जाएगी। जो थर्ड वाला रूल था हमने वो वाला रूल यहाँ पे यूज़ किया, राइट। एकदम अनडिवेटेड ये पास हो जा रही है। इंटरसेक्शन इन दोनों रेज की कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। सो इमेज बन रही है, क्लियरली आप देख रहे हो F2 और 2F2 के बीच में। क्या सो फिल करते हैं स्टेबल को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इमेज बन रही है बिटवीन 2F2 एंड F2। साइज ऑफ द इमेज, कंपेयर करो जरा ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज के साइज को, राइट। दिस वाज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। यू कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की इमेज बन रही है, सो इमेज इज डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ द इमेज, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज जो इंटरसेक्शन है लाइट रेज की वो एक्चुअल में हो रही है, राइट। दिस इज द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इस पर प्लेस्ड है एग्जैक्टली 2F1 पे। क्लियर। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। देखते हैं इस बार इसकी इमेज कैसी बनती है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी फोकस में से, एज वी नो। फर्स्ट रूल को हमने यूज किया। देन दिस इज द अदर रे जो एकदम ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, एकदम अनडिवेटेड पास हो जाएगी। इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 2F2 पे हो रही है। क्लियर। सो फिल करते हैं स्टेबल को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1, है ना। दिस वाज द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 2F2 बिकॉज दिस इज द इमेज। साइज ऑफ द इमेज एग्जैक्टली सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज यहाँ पे इमेज का बन रहा है। नेचर ऑफ द इमेज, अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिस इज द फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इस पर प्लेस्ड है 2F1 एंड F1 के कहीं बीच में, राइट। जरूरी नहीं एग्जैक्टली सेंटर में हो, कहीं पे भी हो सकता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सो देखते हैं इस बार इसकी इमेज कैसी बनती है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी फोकस में से। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से जो निकल रही है एकदम अनडिवेटेड पास हो रही है। इमेज बहुत बड़ी बन रही है 2F2 से कहीं दूर जाके। टेबल को फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट वाज बिटवीन 2F1 एंड F1। पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड 2F2, 2F2 से बहुत दूर बन रही है इमेज। क्लियर। बियॉन्ड का मतलब ये होता है साइज ऑफ द इमेज, एज यू कैन सी बहुत बड़ी बन रही है, इट इज एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर। नेचर ऑफ द इमेज, अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिस इज द फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इस पर प्लेस्ड है एट F1 फोकस के ऊपर। इमेज देखते हैं कैसी बनती है इसकी। फर्स्ट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास हो रही है। दिस इज द सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से निकल रही है, सो अनडिवेटेड पास हो जाएगी। ये दोनों लाइट की रेज आप क्लियरली देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल है। दैट मीन्स इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मीट करने वाली हैं रेज, राइट। बाय द वे अगर आपको डाउट है कि यार अगर ये पैरेलल रेज हैं तो ये मीट करनी नहीं चाहिए, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिया है। जब हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे मिरर्स के, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखते हैं, फिल करते हैं इस टेबल को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट F1 फोकस पे। पोजीशन ऑफ द इमेज बनेगी बहुत दूर कहीं पे जाके एट इन्फिनिटी, राइट, बिकॉज पैरेलल लाइट की रेज हैं ये। साइज ऑफ द इमेज, इट विल बी वेरी वेरी लार्ज, हाईली एनलार्ज इमेज, बिकॉज देखो अगर यहाँ कहीं पे भी इसकी इंटरसेक्शन हो जाती तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कितना बड़ा साइज बन रहा है। यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके जो ये लाइट रेज हैं मीट करने वाली हैं। सो साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज। नेचर ऑफ द इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। This is the last case of the ray diagrams for the convex lens. Object placed between focus and the optical center. This is the optical center, right? So देखते हैं इस बार इसकी इमेज कैसी बनती है। फर्स्ट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी फोकस में से। सेकंड रे अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, एकदम अनडिवेटेड पास हो जाएगी। अब अगर यहाँ कहीं से हम ऑब्जर्व करेंगे इन लाइट की रेज को, हमको ऐसा अपीयर होगा कि ये दोनों लाइट रेज ना कहीं बहुत दूर पीछे से आ रही हैं। तो इमेज कहाँ पे बन रही है एक्चुअल में, यहाँ पे, राइट। हमको ऐसा अपीयर होगा बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल इमेज, है ना। लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन एज ऑब्जर्वर हमको जरूर ऐसा दिखेगा कि इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है। इसको आप क्लियरली देख सकते हो एंड लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके। अब फिल करते हैं इस टेबल को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, है ना।
ये हो गया ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज बन रही है लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर? सो आपको जस्ट इतना मेंशन करना है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज, यू कैन सी बहुत बड़े साइज की इमेज बन रही है, इट इज एनलार्ज्ड इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, राइट? लेकिन स्टिल हमको ऐसा अपीयर हो रहा है कि इमेज वहाँ पे बन रही है। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज है, उल्टी इमेज नहीं है इस बार, एज यू कैन सी, राइट? आपके माइंड में हो सकता है एक डाउट यहाँ पे आ रहा हो, पोजीशन ऑफ द इमेज को हमने स्पेसिफाई क्यों नहीं करा यहाँ पे, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा बियॉन्ड 2f1, हमने डायरेक्टली ऐसा क्यों लिख दिया ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। हर बार तो हम स्पेसिफाई करके बता रहे थे बियॉन्ड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, कुछ ऐसा है ना। द प्रॉब्लम इज दिस कि जो ये सिक्स्थ केस है ना, इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज बहुत ज़्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कि एग्जैक्टली जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे प्लेस्ड है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो ये पिंक वाला है दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट? दिस ग्रीन एरो दिस इज द इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस बार भी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही प्लेस्ड है, लेकिन इमेज यू कैन क्लियरली सी उसकी पोजीशन भी यहाँ पे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, राइट? सो जो सिक्स केस है इसमें आपको स्पेसिफाई करके नहीं बताना, बिकॉज ये बहुत वेरी करती है पोजीशन ऑफ द इमेज। बस इतना हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस साइड पड़ा होगा ना लेंस के, उसी साइड इमेज बनेगी। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्केव लेंस। इसके लिए सिर्फ दो ही केसेस होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जो भी लाइट रेज वहां से आएंगी टुवर्ड्स द लेंस, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा कंसिडर करने वाले हैं कि वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएगी। सेकंड लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस में से पास होंगी। पहला रूल यही था, है ना? उन तीन रूल्स में से फर्स्ट रूल यही तो था। फिल करते हैं अब इस टेबल को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस f1, साइज ऑफ द इमेज इट इज अगेन पॉइंट साइज बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है, राइट? नेचर ऑफ द इमेज इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, बिकॉज ये वाली लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, राइट? लाइट रेज तो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ से कहीं से ऑब्जर्व करूंगा मेरे को ऐसा अपीयर होगा कि इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही है। सो इट इज वर्चुअल इमेज। दिस इज द सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। सो लेट्स से लेंस के कहीं पास में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस पर देखते हैं इसकी इमेज कैसी बनती है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, ये बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस है ना। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से अगर पास हो रही है, ये तो अनडिवेटेड निकल जाएगी, राइट? बिल्कुल डिवेट नहीं करने वाली। अब ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये दोनों लाइट रेज तो मीट ही नहीं करने वाली, लेकिन अगर इन दोनों लाइट रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तब जरूर हमको ऐसा अपीयर होगा कि इनकी इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं पे हो रही है। सो इमेज यहाँ पे बनेगी, एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना? अगर यहाँ से आप देखोगे ना एज ऑब्जर्वर, आपको यहाँ पे इमेज जरूर दिखाई देगी जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है बेसिकली। क्लियर? सो फिल करते हैं इस टेबल को। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, राइट? आप रे डायग्राम्स बना के देख भी सकते हो। साइज ऑफ द इमेज इट इज वेरी स्मॉल, राइट? इट इज डिमिनिश्ड इमेज। नेचर ऑफ द इमेज इट इज अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ये कोई रियल इमेज नहीं है, हमको ऐसा अपीयर जरूर हो रहा है, लेकिन लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। क्लियर? ये वाला लेंस बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस ही बनाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v क्या है? इमेज का डिस्टेंस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के ऑप्टिकल सेंटर से। एंड f इज द फोकल लेंथ। बाय द वे ये फॉर्मूला काफ़ी मिलता जुलता है मिरर फॉर्मूला से, सिर्फ एक साइन का फर्क है। इन दोनों को कंपेयर करके याद करना कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है, बाकी एक्जैक्टली सिमिलर है ये। बाय द वे इस पर्टिकुलर चैप्टर में से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पर मैं एक अलग से क्रैश कोर्स वीडियो बना दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फास्ट पेस्ड क्रैश कोर्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पे नए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।